नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, आज हमारे साथ है टाटा सफारी का टॉप वेरिएंट अकॉम्प्लिश्ड रेड एडिशन। बट ये कोई नॉर्मल टाटा सफारी नहीं है। It has turbocharged 1.5 Hyperion TGDI engine. Yes, this is not a normal Safari जो हमने आज तक 2.0 डीजल के साथ देखी है। This has 1500 cc turbocharged engine जिसमें 280 Nm का टॉर्क एंड 170 PS की पावर टाटा ने दी है। बट टाटा ये कह रहा है कि हमने फ्यूल एफिशिएंसी का और ईज ऑफ ड्राइविंग का विद रिफाइनमेंट जो है वो ध्यान रखा है। ये तीन चीजें एज अ पैकेज देने की कोशिश की है। कितना ये सच है? क्या वाकई में एक गाड़ी जो 1800 किलो के ऊपर की है उसमें 1500 सीसी के इंजन के साथ फ्यूल एफिशिएंसी शहर में और हाईवेज पे आ पाएगी? इज द टॉर्क एनफ टू पुल सच अ हैवी कार फॉर क्विक ओवरटेक्स? लो एंड में कैसा परफॉर्म करती है? टाटा सिएरा के कंपैरिजन में कैसी है? बिकॉज सेम इंजन 1.5 हाइपरियन आपको टाटा सिएरा में भी मिलता है, बट दिस इंजन इज स्लाइटली ट्यून्ड इन अ बेटर वे। तो बेसिकली व्हाट माय थिंकिंग इज, लुकिंग एट द फ्यूचर, ब्रांड एक उस कस्टमर को कैटर करने की कोशिश कर रहा है जो कुछ डर के कारण डीजल की तरफ नहीं जा रहा। मैं हूँ भी अभी दिल्ली एनसीआर में ही, जहाँ पे डीजल लेने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। तो एटलीस्ट विद अ पेट्रोल कार, ब्रांड ये भी क्लेम कर रहा है कि E20 कंप्लायंट तो है गाड़ी, बट फ्यूचर रेडी भी है अगर कुछ एथेनॉल की मात्रा बढ़ाई जाती है। कैसे इसकी परफॉर्मेंस है इन द सिटी, ऑन द हाईवेज, क्या नए फीचर्स दिए गए हैं, चलाने में कितनी सुखद है, सस्पेंशन, ग्लास एरिया एंड एवरीथिंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड इजी एंट्री के साथ मैं गाड़ी में एंटर कर चुका हूँ। मीन्स जो सीट है वो अपने आप थोड़ी सी आगे को हुई है। और मैं आपको ये चीज बता दूं व्यूअर्स, ये थोड़ा सा कंपैरिजन मेरा सियारा के साथ इसका रहेगा, बिकॉज कुछ दिन पहले ही हमने इसको चलाया है। मैं गाड़ी को क्रैंक करता हूँ। 1.5 TGDI इन टाटा सफारी, 170 PS एंड 280 Nm ऑफ टॉर्क। AQI जो है वो 500 है। मैं फैन को ऑफ कर देता हूँ। एंड इनिशियल वाइब्रेशंस स्लाइटली मोर देन टाटा सिएरा, बट स्टिल अंडर कंट्रोल। 15 किलोमीटर के आसपास मैं शहर में इसको चला के आया हूँ और मुझे ये रियलाइज हुआ कि स्लाइटली जो आइडलिंग पे वाइब्रेशन है वो थोड़ी सी सिएरा से ज्यादा है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग 5.7 जैसे मेरी हाइट है, उसके अकॉर्डिंग मुझे टाटा सिएरा में जो व्यूइंग एंगल बन रहा था, जो ये वाला भी ग्लास एरिया था, वो थोड़ा मुझे बेहतर लगा। इसमें द कमांडिंग पोजीशन डेफिनेटली इज देयर। बॉनेट मेरी हाइट के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा लग रहा है। ये 14 इंच की स्क्रीन ग्लास एरिया को इंट्रूड नहीं कर रही है, बट इवन देन जो विजन है वो टाटा सिएरा में थोड़ा सा बेहतर था। एंड बिफोर स्टार्टिंग द ड्राइव रिव्यू, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो सीट की कंफर्ट है दैट इज वेरी नाइस, बट इट्स नॉट परफेक्ट। मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मुझे जो थाई सपोर्ट है थोड़ी सी कम महसूस हो रही है, और ये चीज मैंने इनके टाटा पंच में भी नोटिस की थी, बट इट वाज नियरली परफेक्ट इन टाटा सिएरा। तो क्या फ्यूल एफिशिएंसी नंबर्स हैं, किसको पेट्रोल टर्बोचार्ज सफारी लेनी चाहिए, इसकी बात चलते चलते करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्यूअर्स, मैंने गाड़ी को डी में जो है वो स्लॉट कर दिया है, शिफ्ट बाय वायर, एंड हियर वी गो। तो व्यूअर्स, जैसे मैं इसको शहर में 15 किलोमीटर के आसपास चला के आया हूँ, अभी तक मुझे फ्यूल एफिशिएंसी के नंबर 11 के आसपास शो हो रहे हैं। तो वन थिंग आई हैव नोटिस्ड इज, ये इंजन से थोड़ी सी ये फील आ रही है कि आप थोड़ा सा ज्यादा काम ले रहे हो। इट्स द सेम हाइपरियन व्हाट दे आर यूजिंग इन टाटा सिएरा, बट इट इज ट्यून्ड अ लिटिल मोर, जिसमें 280 Nm का टॉर्क आपको जो है वो मिल रहा है। 170 PS की पावर इस इंजन में से निकाली गई है। बट क्योंकि टाटा सफारी का वजन जो है वो 1800 किलो के आसपास है, इसका कर्व वेट, तो अभी सिटी मोड में मैंने गाड़ी जैसे डाली हुई है। इको मोड पे तो वो बिल्कुल ही थोड़ी सी डल लगनी शुरू हो जाती है। सिटी मोड में मुझे ये महसूस हो रहा था कि द पावर इज अगेन ऑन द लीनियर साइड, बट ये एज कम्पेयर टू टाटा सिएरा और ज्यादा थोड़ी सी लीनियर मुझे इसकी पावर डिलीवरी जो है वो लगी है। इफ यू नीड टू पुल थिंग्स अप, तो आपको 70-80% थ्रॉटल जो है वो करना पड़ेगा। तो अभी जैसे RPMs 1700 के नीचे हैं, जिसका मतलब ये है कि टर्बो स्पूल नहीं हुआ है, तो वहां पे आपको थोड़ी सी ये कार रिलैक्स्ड लगेगी। थोड़ी सी हो सकता है जब आपने लोड की होगी तो आपको लगे कि मे बी अ लिटिल 300 Nm का टॉर्क जैसे इसमें अगर होता तो और ज्यादा अच्छा होता। परफॉर्मेंस वाला पॉइंट अगर आपने टिक करना है तो आपको उसमें डी मोड में नहीं, उसके लिए फिर आपको या तो मैनुअल मोड या जो स्पोर्ट्स मोड है उसमें गाड़ी को स्लॉट करके यू नीड टू गेट दैट पावर। मैंने ये नोटिस किया है कि डीजल के कंपेरिजन में स्टीयरिंग को ऑन द लाइटर साइड रखा गया है, तो शहर में डेफिनेटली आपको गाड़ी चलाने में आसान रहेगी। और इसमें आपको अगेन 6 स्पीड एसिन टॉर्क कन्वर्टर जो गियर बॉक्स है वो मिलता है, सेम जो टाटा सिएरा में यूज हो रहा है, वॉक्सवैगन स्कोडा की कार्स में भी यूज होता है, महिंद्रा की कार्स में भी यूज होता है, मारुति सुजुकी भी उसको यूज करती है। तो जापानीज टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स ये जो है, ये अभी तक जितनी भी मैंने गाड़ी चलाई है मुझे ये स्मूथ लगा। अप शिफ्टिंग इसकी काफी स्मूथ है, और डाउन शिफ्टिंग में भी जो गियर शिफ्टिंग है उसका ज्यादा पता नहीं चल रहा। बट आई हैव टू से कि अभी तक गाड़ी मैंने सिर्फ 80 के आसपास जो है वो चलाई है। तो गियर बॉक्स का बिहेवियर बहुत ईगर नहीं रहता फॉर द अप शिफ्ट, ये लेके जाता है 1800-2000 RPM तक, एंड देन इट अप शिफ्ट्स, बट स्मूथ है।
डाउन शिफ्टिंग और अप शिफ्टिंग का ज़्यादा पता नहीं चलता। जैसे अभी ये D4 हो गया, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, और RPM नीचे गिरे 1500 RPM तक। तो द बिहेवियर इज़ वेरी नाइस। टॉर्क कन्वर्टर, ट्राइड एंड टेस्टेड गियर बॉक्स, तो गियर बॉक्स में जो कोई इशू है वो नहीं है। इट सूट्स द इंजन। द थिंग इज यू कीप ऑन गेटिंग अ फील कि काश ये जो 280 Nm टॉर्क है ये 300 के आसपास होता, बट इवेंचुअली ये है 1500 सीसी इंजन ही, तो एक हद तक ही टाटा इसको ट्यून कर सकता था, एंड दे हैव कम अप विद दिस, जो कि रिफाइंड है। NVH लेवल्स फील नाइस। तो अभी जैसे गाड़ी आइडलिंग पे है तो ये 44 के आसपास डेसिबल्स में दिखा रहा है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड, और अंदर कोई ऐसी आवाज़ नहीं है। डेफिनेटली जो आइडलिंग पे अभी जैसे थोड़ा सा इंजन वार्म अप हो गया है तो इट फील्स क्वाइट। एंड अभी जैसे सिटी स्पीड्स में 40 पे ये डेसिबल्स रहते हैं 60-65 के आसपास। क्विक ओवरटेक्स के लिए थैंकफुली ये टॉप वेरिएंट जो है अकॉम्प्लिश्ड, इसमें पैडल शिफ्टर्स हैं। जैसे अभी मैं D4 में हूँ, आई जस्ट पुट इट इन M3 एंड हियर वी गो, एंड यू कैन हियर द ग्रंट एज वेल। और जैसे ही आपने इसको वापस से D में लाना है तो जस्ट इसको यहाँ से गियर लीवर से आप D में वापस से कर सकते हैं। बट मैनुअल मोड मेरा पर्सनली ओवरटेक्स के लिए फेवरेट है, और ऐसी गाड़ी में जहाँ पे परफॉर्मेंस लीनियर है, D मोड में शायद आप उतना ना निकाल सकें एकदम से, तो इंस्टेंट पावर अगर आपको चाहिए तो दीज पैडल शिफ्टर्स विल कम रियली हैंडी। इको मोड पे कार आपको तब चलानी चाहिए जब आप क्रूज कर रहे हैं। क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल करके यू कैन मैक्सिमाइज द फ्यूल एफिशिएंसी। बट अभी मैंने गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में डाला है, और गाड़ी क्या करती है, इट कीप्स यू इन द रेंज ऑफ टॉर्क बैंड, जो 1700 से लेके इसका समथिंग अराउंड 4000-3800 के आसपास वो जो बैंड रहता है। तो इमीडिएटली आई कैन सी कि उसी बैंड में गाड़ी जो है वो रख रही है, तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। आई कैन सी कि 1700 से RPM नीचे नहीं आ रहे। तो स्पोर्ट्स मोड इज़ समथिंग कि जैसे अभी मैं हाईवे पे हूँ, तो स्पोर्ट्स मोड पे ये गाड़ी जो टर्बोचार्ज्ड इंजन होता है, कहने के लिए TGDI, उसका नाम जो है वो जस्टिफाई करती है। बट ये कार काफ़ी हैवी है, तो जो आउटराइट परफॉर्मेंस उसमें देखने को मिली थी, इसमें वो अभी भी बेटर देन लीनियर है, बट आउटराइट अभी भी नहीं है। तो एक बार आपको मैं 40 से 100 इन द स्पोर्ट्स मोड करके दिखाता हूँ, एंड हेयर यू कैन सी ये ग्रंट देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, एंड हेयर वी हैव रीच्ड 100। तो इन स्पोर्ट्स मोड एज आई हैव सेड कि जब आपको वो टॉर्क चाहिए होगा तो इट विल बी ऑन योर डिस्पोजल, एंड हेयर वी गो अगेन। एक्सीलेंट कंट्रोल व्हाटसोएवर, 90 स्पीड, बॉडी रोल इज ऑल्सो कंट्रोल्ड, नाइस। जो चौड़े टायर हैं वो भी हेल्प करते हैं, और जो इसका प्लेटफॉर्म है ओमेगा आर्क, वो डेफिनेटली जो है वो हेल्प करता है। तो थैंकफुली स्पोर्ट्स मोड में जो आपको मज़ा चाहिए TGDI का वो इसमें है, तो आई विल गिव द क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। स्टीयरिंग फीडबैक की बात करूंगा व्यूअर्स, नए ड्राइवर अगर आप हो, स्टीयरिंग आपको लाइट लगेगा। सिटी स्पीड्स में 60 के नीचे इट फील्स रिलैक्स्ड। कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत बड़ी गाड़ी आप चला रहे हैं तो स्टीयरिंग कोई हार्ड है, वेरी रिलैक्स्ड। एंड व्हेन यू स्पीड अप 60 के ऊपर तो अच्छा वे अप जो है स्टीयरिंग करता है। एंड जैसे अभी मैंने थोड़ी सी कॉर्नरिंग की थी हाई स्पीड पे, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट मैं महसूस कर रहा था बिकॉज ऑफ द वेट। तो उसके अलावा आई हैव टू से कि द फीचर्स लाइक 360 डिग्री कैमरा, ये जो डिजिटल IRVM है, इसका कैमरा फ्रंट एंड रियर, तो ये ऐसे फीचर्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं। एंड थैंकफुली सफारी काफ़ी लंबी गाड़ी है, बट इवन देन ये जो इसका IRVM जैसे मैंने ऑफ किया हुआ है अभी, तो इवन देन द व्यू एंगल एंड द एरिया दैट आई कैन सी बिहाइंड मी इज क्वाइट नाइस। तो ऐसे मुझे कुछ विजिबिलिटी का मसला जो है वो नहीं हो रहा। एंड द ORVM साइज दैट इज ऑल्सो नाइस। तो ये मैंने नोटिस किया है कि ये एंगल जो है यहाँ से नीचे जब मैं देखता हूँ, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट देखने के लिए कि विड्थ गाड़ी की कितनी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्लास एरिया, स्टीयरिंग वेट, ओवरऑल जो फीचर्स हैं, ये जो स्क्रीन आपको दी गई है विद 10 स्पीकर्स एंड ऑल असिस्टेंस फीचर्स, एंड ऑब्वियसली दिस स्लाइडिंग आर्म रेस्ट, वायरलेस चार्जर, दिस आर्म रेस्ट, इट श्योरली हेल्प्स एंड इट मेक्स द ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेटर एंड इट एड्स टू द कंफर्ट एज वेल। द ओनली थिंग इज ये जो ORVM है, ये थोड़ा सा आपको सामने होके चेंज जो है वो हल्का फुल्का करना होगा, बट वंस इट इज डन तो ये हम कौन सा बार बार जो है वो छेड़ते हैं। ये देखिए ओवरटेक, वेरी नाइस। इन द D मोड इटसेल्फ थ्रॉटल आपको 80% करना होगा, तो यू नीड टू रिमेंबर दैट। तो जस्ट अंडर 1700 RPM वो आपको फील आती है थोड़ी सी कि you're trying to squeeze out a little bit from this 1500 cc engine। एक 1800 किलो वाली गाड़ी को खींच रहा है, बट जैसे ही वो 1700 RPM पे गाड़ी आती है तो ऐसा नहीं है कि जर्क होती है गाड़ी, बट आपको वो पता चलता है कि yes, now the car is feeling confident, now you can pull
विदाउट एनी वरीज व्हाटसोएवर। बाकी एक चीज मुझे बहुत हैरानी हुई कि इसमें ना तो टिकट होल्डर है ना लाइट है, उस वाले में है। तो ये देखिए वो हो क्या रहा है कि कंपैरिजन हो रहा है टाटा सिएरा के साथ। उसके इंटीरियर्स लाइट भी थे, इवन दो द लेआउट इज नाइस। ये स्टीयरिंग की लेआउट मुझे थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है कि उतना सुंदर नहीं लगता मुझे, बट ओवरऑल लेआउट इज नाइस, इजी ऑन आईज। थैंकफुली इंट्रूजन नहीं हो रही। फिर भी मुझे वो उस दिन जो टाटा सिएरा जो चलाई थी वो बहुत ही ज्यादा मजा आया था, और आज वो मजा जो है वो मुझे 80-85% के आसपास जो है वो आ रहा है। बाकी लेन असिस्ट एंड अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल बहुत अच्छे से काम जो है करता है। मैंने एक्सटेंसिवली इसका कर्व में इसका इस्तेमाल किया हुआ है, एंड इवन नाउ द लेन असिस्ट इज स्टिल देयर। तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव थिंग्स लाइक अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, आई सपोर्ट AEB ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग। 3 मोड्स हैं इसके, तो मैंने इसको अभी लेट पे जो है वो कर दिया है, ताकि भगवान ना करे अगर लास्ट मोमेंट पे ब्रेक लगानी पड़े तो गाड़ी लगा दे, लेट लगा दे, पहले ना लगाए। तो इट्स रियली गुड कि इस गाड़ी में ऐसे फीचर्स हैं। और मैंने ये भी देखा है कि गाड़ी के पीछे एक स्टिकर भी लगा हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि इमरजेंसी ऑटो ब्रेकिंग जो है कार में है। तो इट्स रियली गुड कि पीछे वाले जो ड्राइवर या राइडर होंगे वो अलर्ट हो जाएंगे। और इसी के साथ अगर मैं सस्पेंशन की बात करना चाहूँ, इट्स स्लाइटली ऑन द सॉफ्टर साइड एज कम्पेयर टू टाटा सिएरा। इसमें गड्ढों का बिल्कुल भी जो है वो पता नहीं चलता, बहुत अच्छे से सोक जो है वो करती है। उसमें हो सकता है प्रोफाइल भी एक रोल जो है वो प्ले करती हो, मुझे लगता है इसकी 60 प्रोफाइल है। और सस्पेंशन भी जो है वो ट्यून उस तरीके से की गई है कि इट्स ऑन द सॉफ्टर साइड टू गिव यू दैट बेटर कंफर्ट राइड ऑन द हाईवेज, ऑन द बैड रोड्स, ऑन हिली एरियाज। वो साफ पता चल रहा है कि इसमें जो गड्ढे हैं वो बड़े अच्छे से सोक हो रहे हैं। बट उसका आपको बार्गेन क्या करना होगा कि इसमें बॉडी रोल जो है वो स्लाइटली एज कम्पेयर टू टाटा सिएरा मुझे महसूस जो है वो हुआ था। बट इवन देन इट्स प्रीटी मच कंट्रोल्ड। जैसे अभी भी ये 60 पे देखिए, मैं ये बहुत तेज टर्न ले रहा हूँ 70 पे, तो यस स्लाइटली एविडेंट बट स्टिल कंट्रोल्ड। इस चीज में जो चौड़े टायर्स हैं और जिस तरीके का ये प्लेटफॉर्म है, तो वो चीज पता चलती है कि टाटा ने बड़े अच्छे से एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है कि ड्राइवर हार्ड कॉर्नरिंग पे कॉन्फिडेंट भी महसूस करे और जो पैसेंजर्स हैं वो ज्यादा अंदर झूले ना। तो गुड जॉब इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट टाटा। और व्यूअर्स, ब्रेकिंग की मैं बात अगर करूं, ब्रेकिंग इज प्रोग्रेसिव। इसकी ब्रेक बाइट मुझे अच्छी लगी है, बहुत प्रेडिक्टेबल है, मजेदार है बिल्कुल। और गाड़ी नोज डाइव जो है वो होती है, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, सस्पेंशन सॉफ्ट है, बट ओवरऑल ब्रेकिंग इज रियली नाइस फॉर सच अ हैवी कार। तो मैं आपको जैसे अभी मैं 60 पे जा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये मैं 70 पे गया एंड हियर वी गो। तो प्रोग्रेसिव है, नोज डाइव करती है, बट फॉर सच अ बिग कार इट्स फाइन। तो व्यूअर्स, इसका वर्डिक्ट देखिए मैं एज अ कस्टमर ये दे सकता हूँ। बेसिकली इट्स फॉर द कस्टमर्स जिनको डीजल जो है उसका स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी लगता है। उसमें हालांकि 350 Nm का टॉर्क है, टॉर्क उसमें ज्यादा है, बट किसी कारणवश आपकी स्टेट में आप डीजल नहीं लेना चाहते, आपको स्मूथ रिफाइंड पेट्रोल इंजन चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस लीनियर है, स्पोर्ट्स मोड में अच्छी है, पैडल शिफ्टर्स के साथ अच्छी है, तो पेट्रोल कार आप कम से कम 15 साल के लिए आराम से चला सकते हैं। बट इट्स अ फाइन जॉब फ्रॉम टाटा। टाटा अगर उस तरफ जाता 2000 सीसी की तरफ, तो सिंगल डिजिट फ्यूल इकोनॉमी के कारण डेड ऑन अराइवल होने के चांसेस थे। तो टाटा हैज ट्राइड टू फाइंड अ मिडवे कि आपको एक बीच का रास्ता दिया जाए ताकि फ्यूल एफिशिएंसी भी हो और ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी हो। और ओवरऑल एज अ पैकेज अगर आप आज की डेट में पेट्रोल गाड़ी लेने निकले अंडर 30 लाख विद 7 सीट्स, तो एक विकल्प, सॉलिड विकल्प टाटा की तरफ से आपके पास हो, जो सॉलिड है, सेफ है, फीचर लोडेड है, फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स बेस में है, एडैस लेवल 2 है, 4 सिलेंडर रिफाइंड टर्बोचार्ज इंजन है। तो ओवरऑल एज अ पैकेज जो है टाटा ने देने की कोशिश की है टू कैटर दैट पर्टिकुलर ऑडियंस जो डीजल की तरफ किसी कारणवश नहीं जाना चाहती। और मुझे पर्सनली ये इंजन 40-60 यूसेज के लिए बहुत अच्छा लगा। और फ्यूल एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो एज आई सेड कि ये 40-60 यूसेज के लिए परफेक्ट है, 30% सिटी, 70% हाईवेज के लिए भी बहुत परफेक्ट इंजन है। बिकॉज अभी जैसे 12 के आसपास मैंने फ्यूल एफिशिएंसी निकाली है, 35 किलोमीटर मैंने गाड़ी जो है वो चलाई है, जिसमें थोड़ी आइडलिंग पे भी चली है, विच इज एक्सट्रीमली गुड आई विल से एज पर द साइज एंड वेट ऑफ द कार। जिसका मतलब ये हुआ कि शहर में अगर ये गाड़ी आपको विद नॉर्मल ट्रैफिक 11-12 भी दे देगी तो इट्स अ वेरी गुड नंबर फॉर अ 7 सीटर। ऑब्वियसली लोड अगर होगा तो 1-1.5 की हो सकता है ड्रॉप हो, बट अगर ये डबल डिजिट रहेगी तो ये अच्छा काम टाटा ने जो है वो किया है, जो वो क्लेम कर रहे हैं। राइट, दे आर सेइंग कि ड्राइवेबिलिटी, ईज ऑफ यूज, सेफ्टी एंड पावर एट योर डिस्पोजल, तो वो एक एज अ पैकेज टाटा ने जो कहा है, प्रॉमिस किया है, उसमें करने की एक अच्छी कोशिश है। आई एम श्योर कि ये गाड़ी फुली लोडेड जब आप हाईवेज पे चलाएंगे बाय कीपिंग योर स्पीड लिमिट 70 to 90, बेसिकली वो बैंड आपका रहना चाहिए 1700 आरपीएम से लेके 4000 आरपीएम के नीचे, तो उसमें फिर डेफिनेटली आप 15 से लेके 17 के आसपास जो है वो स्क्वीज कर सकेंगे। क्योंकि टर्बोचार्ज्ड इंजन जब रिलैक्स्ड आप चलाते हो, जब पीक टॉर्क आपको मिलता है और रिलैक्स्ड आप चलाते हो रिलैक्स्ड आरपीएम्स पे, तो काफ़ी अच्छी फ्यूल इकोनॉमी आप उसमें जो है वो फेच
कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, मैनुअल मोड एंड स्पोर्ट्स मोड ऑलवेज विल बी देयर। अगर आपने क्विकली ओवरटेक्स करने हैं, 120 130 तक क्विकली आपने जाना है, 120 पे क्रूज कंट्रोल लगा के अगर आपने जाना है, तो दैट पावर एट योर विल इज डेफिनेटली देयर। एंड एक बार फिर से मैं ग्रंट आपको सुनाता हूँ, ये देखिए आप, ये देखिए, मजेदार। तो इट्स एन इंजन जो 1700 आरपीएम के ऊपर जब आप होते हो तो खुश रहता है, उसके नीचे वो आपको एहसास दिलाता है थोड़ा सा कि ये 1500 सीसी के थोड़ा सा नीचे वाला इंजन है, उसमें थोड़ी सी उसकी आवाज भी थोड़ी सी ऑड लगती है, बट जस्ट व्हेन यू हिट दैट स्वीट स्पॉट तो इंजन का नोट भी अच्छा लगता है और गाड़ी काफी कॉन्फिडेंट जो है वो महसूस होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर 12.6 की फ्यूल एफिशिएंसी अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो आज क्योंकि सर्दी है दिल्ली में, तो एसी मैंने नहीं चलाया हुआ, हीटर भी मैंने ऑफ किया हुआ है, ये चीज भी आप ध्यान में रखिए। एंड आई वांट टू रिपीट के ये जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है एंड ये जो अलर्ट मुझे करता है ORVM पे जब कोई पीछे से आता है, दिस फीचर इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। जो मिड रेंज है गाड़ी की, व्हेन यू कीप इट अबव 1700 आरपीएम और 3000 तक, गाड़ी की जो मिड रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उसमें बहुत मज़ा आता है गाड़ी को चला के, और इंजन नोट भी जो है वो अच्छा साउंड करता है। एंड तो एक कार जैसे 70 पे है, तो ये 62 पे था। तो व्यूअर्स, एज यू हैव सीन, हमने 30 किलोमीटर के आसपास इस गाड़ी को चलाया इन द सिटी एंड ऑन द हाईवेज। फ्यूल एफिशिएंसी के नंबर्स भी आपने देखे, तो लगभग जो गाड़ी प्रॉमिस करती है उस पे 80-90% जो गाड़ी है वो खरी उतरती है। बिकॉज मुझे फ्यूल एफिशिएंसी से ज़्यादा सिर्फ जो 1700 आरपीएम के नीचे हल्का सा एक मुझे वो पावर जो है वो खींचनी पड़ती है डी मोड से। इसके अलावा जो ब्रांड प्रॉमिस कर रहा है वो गाड़ी ने डिलीवर करने की कोशिश की है। प्राइसिंग क्या होगी, इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज अगर हैरियर एंड सफारी की प्राइसिंग मिड साइज एसयूवीज को ओवरलैप करेगी, तो ये विद द साइज एंड ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी एक जबरदस्त पैकेज जो है वो निकल के आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग, एज आई सेड इन द वीडियो, ये पैकेज है उसके लिए जो 40-60 या 30% इन द सिटी एंड 70% ऑन द हाईवेज चलाना चाहता है गाड़ी को, 15 साल रखना चाहता है बिना किसी हेडेक के, जो कि शायद मैं डीजल के बारे में ये चीज नहीं कह सकता। ईवी किसी कारणवश वो नहीं लेना चाहते, दे जस्ट वांट फिल द टैंक एंड गो वेयर एवर दे वांट। तो ब्रांड ने एज अ पैकेज एक लाइफस्टाइल कस्टमर्स को टारगेट करने की कोशिश की है विद द गुड बजट। एक बार जरूर जाके चला के देखिए। अगर आपका बजट समथिंग अराउंड 25 के नीचे है, या अगर आपको फीचर्स चाहिए तो 25 प्लस भी आप जो है वो जा सकते हैं। तो यस, एज अ पैकेज टाटा सफारी पेट्रोल does make great sense, because again hybrid cars के comparison में आपको टॉर्क जो है वो ज्यादा मिल रहा है। and one important thing I wanna say is कि अगर ये 1.5 Hyperion in Tata Sierra and Safari, अगर ये लॉन्ग टर्म में रिलायबल इंजन रहेगा, अगर ये अपनी विद इलेक्ट्रॉनिक्स रिलायबिलिटी को प्रूव करेगा, तो ऑल दीज 3 कार्स इन पर्टिकुलरली पेट्रोल, सियरा, सफारी एंड टाटा हैरियर, ये बहुत ही जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी पैकेज जो है वो निकल के आएंगी। और विद टाइम, विद हैप्पी कस्टमर्स, इनकी सेल जो है, इनके कस्टमर्स ही जो है वो बढ़ाएंगे। तो कैसा लगा आपको ड्राइव रिव्यू, आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और वॉक अराउंड अगर अभी तक आपने डिटेल नहीं देखा तो प्लीज आप वो भी देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब एंड ज्वाइन जो है वो कर दीजिए टू वॉच क्यूरेटेड वीडियोस। मुनीश जी के साथ अगर कंसल्टेशन चाहिए तो यू कैन विजिट wallclub.com एज वेल। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।